यूँ तो मेरठ कई ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है। इन्हीं ऐतिहासिक जगहों में से एक है शाहपीर का मकबरा। बताया जाता है कि इस मकबरे का निर्माण 1620 ईस्वी में रानी नूरजहां ने करवाया था। ये मकबरा 16वीं शताब्दी में मुगल कालीन सभ्यता का एक बेमिसाल इमारत में गिनी जाती है। इस मकबरे का निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। लाल पत्थर में सफ़ेद पत्थर की नक्काशी इस इमारत को बेहद खूबसूरत बना देती है। इस मकबरे से जुड़ी एक कहानी बेहद प्रचलित है। कहते हैं जब नूरजहां अपने पति बादशाह जहांगीर की आदतों से परेशान हो गई थी तो वो जहांगीर को मेरठ लेकर आई और वहाँ शाहपीर जी से मिली और उनके सामने अपनी परेशानी रखी। इस पर शाहपीर साहब ने नूरजहां को कोई वस्तु दी और वो उसे लेकर वापस चली आई। कुछ समय पश्चात बादशाह में परिवर्तन देख वो मेरठ वापस आई और शाहपीर जी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद जहांगीर और नूरजहां शाहपीर जी के मुरीद हो गए। लेकिन इस इमारत से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत के ऊपर कोई छत नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे ही है। और जब हमने इसके बारे में वहाँ के मुतवल्ली जी से पूछा तो उन्होंने हमें इसके बारे में ये बताया। ये जिस वक्त ये काम चल रहा था, ये जो दरगाह शरीफ है, ये टॉम्ब जो है, ये आपका जो जहांगीर बादशाह नूरजहां बेगम आपके मुरीद थे। जहांगीर बादशाह जो था, ये बनाने की वजह यह है कि आपकी विलायत जो थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर थी, आपकी करामातें। तो आपकी करामात सुनकर नूरजहां बेगम जो थी वो मेरठ आई कि यहाँ पर शेख पीर शाहपीर रहमतुल्लाह अलैह नाम की एक बुज़ुर्ग हैं, वो अपने शौहर जहांगीर से बड़ी नाराज़ थी क्योंकि जहांगीर बादशाह जो था वो नूरजहां की तरफ तवज्जो नहीं देता था। तो वो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहने लगी कि हज़रत मेरा शौहर जो है मेरा फर्मा बरदार नहीं है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो आपने एक ठीकरी पर, मिट्टी की ठीकरी पर लिख के दिया कि पिया की खिदमत कर, पिया तेरा हो। आपने ये लिख के दिया और वो यहाँ से मेरठ से निकली और मेरठ से निकलने के बाद जब वो पहुँची शौहर के पास तो शौहर का जो रुझान जो था वो बीवी की तरफ हो गया। वो शौहर बोला कि कहाँ गई थी? कि मैं मेरठ गई थी। उसने कुछ नहीं छुपाया नूरजहां बेगम कि मेरठ में गई थी। मेरठ में एक शेख पीर शाहपीर रहमतुल्लाह अलैह के एक बुज़ुर्ग हैं और मैं उनके पास गई थी वो तुम्हारी तरफ तवज्जो के लिए, और उन्होंने ये मुझे ये दिया था, कहा कि मुझे भी लेके चलो। जहांगीर बादशाह ने कहा कि मुझे भी लेकर चलो उन शेख पीर मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो नूरजहां बेगम और जहांगीर बादशाह यहाँ पर आए और आपके हाथ पर जो है ना दस्ते मुबारक पर आपके बैत ली और बैत पढ़ने के बाद ये फिर ना काम शुरू करा दिया। ये इमारत जो है, ये दरगाह शरीफ, ये आपकी हयात दौर में ही तामीर हुई। जिस वक्त ये तामीरात चल रही थी तो आपने हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, महाबत ख़ान जो था उसने जहांगीर बादशाह के ख़िलाफ़ जो थी बगावत कर दी। तो आपने जहांगीर बादशाह को बुलाकर कहा कि दरिया झेलम की तरफ मत जाना। तो जहांगीर बादशाह ने कहा कि मेरे क्या बिगाड़ लेगा, मेरी तो हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में मेरी सल्तनत है, मैं मालिक हूँ, यहाँ का हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपने मना करा कि बगावत की बुआरी दरिया झेलम की तरफ मत जाना। तो उसने हुक्म नहीं माना। आपने हुक्म न मानने पर ये काम को रुकवा दिया, वरना बाहर आपने ये पिलर वगैरह जो है ये बाहर आप लीजिए, इसकी सीनरी जो है उसमें पता चलेगा किस तरह से ये बनता। और ये गुम्बद चढ़ती, ये तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने किस तरह का, किस टाइप का बनता, ये क्या बनवाना चाहते थे। लेकिन आपने जलाल में आके ये काम रुकवा दिया। आपने मना करा कि दरिया झेलम की तरफ मत जाना। वहाँ पर महाबत ख़ान ने जहांगीर बादशाह को कैद कर लिया और कैद खाने में डाल दिया। वहीं जहांगीर बादशाह का इंतकाल हो गया था। एक और बात कही जाती है इस छत के बारे में कि जब बादशाह के किसी अधिकारी ने इसके होने वाले व्यय का हिसाब मांग लिया तो शाहपीर साहब ने कहा कि सूफ़ी लोग तो हिसाब ही नहीं रखते, और फिर उन्होंने इसका निर्माण रुकवा दिया, जिसके कारण
मकबरे का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका और आज भी इसका निर्माण अधूरा है। इसी मकबरे के चारों तरफ पत्थर इत्यादि बिखरे पड़े हैं जो इसका अधूरेपन के गवाह हैं। यह भी कहा जाता है कि बिना गुंबद के इस मकबरे में बारिश का पानी ही नहीं जाता। 16वीं शताब्दी की यह इमारत अब बदहाली का शिकार हो चुकी है। जी, ये इमारत को देखिए आप कि खस्ता हालत हो रही है इमारत की जो है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है एक चौकीदार रख रखा है, सिर्फ जो कागज़ी तौर पर है, तनख्वाह उसे बाकायदा मिलती है, लेकिन हमने आज तक उसको चौकीदार को यहाँ पर नहीं देखा। उसकी 40-42 हज़ार रुपये तनख्वाह है, लेकिन यहाँ पर आप है ना बाहर निकल के देखिए कि बिल्कुल झाड़ बढ़ी हुई है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और ये सारा पत्थर निकला हुआ है। आप देख लीजिए खुद इसको कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या इसकी वो देखभाल कर रही है। इस मकबरे की ऐतिहासिकता एवं स्थापत्य से प्रभावित होकर अंग्रेज शासक जेम्स हेलियस ने उनकी याद में सन 1829 ईस्वी में शाहपीर गेट का निर्माण कराया, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। यह मकबरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुगल इमारतों में से एक है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर से किसी ऐतिहासिक जगह के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैनल मेरठ वाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।